हो गया, स्टार्ट हो गया। चलिए आज बारी है टाइम एंड डिस्टेंस का। ठीक है, लाइट थोड़ा ऑन कर दीजिए। आज आप लोग का नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस, जो कि अगर बात करें मैथ का तो भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और खतरनाक माने जाने वाला चैप्टर, जिसको स्टूडेंट को पढ़ने से पता नहीं डर लगता है। बहुत ही ज्यादा कंसेप्ट है, वैरायटी का कमी नहीं है इसमें, क्वेश्चन का बहुत कुछ इसमें पढ़ना है हमको। ये समझिए मिला जुला कि थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, लगभग लगभग आपका 25 से 30 क्लास जाएगा, यानी एक महीना पूरा हम पढ़ने वाले टाइम एंड डिस्टेंस को। एक महीना लगेगा कम से कम 350 क्वेश्चन करेंगे। हेडिंग लगाइएगा सब लोग। हेडिंग लगाइएगा टाइम एंड डिस्टेंस। कितना भिंगा दिया यार, तो चलवो नहीं करेगा। शुरू करें? चलिए देखिए, हेडिंग लगाइएगा टाइम एंड डिस्टेंस। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? समय तथा दूरी। समय तथा दूरी, हेडिंग लगाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर ये, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन आए, और भारी से भारी क्वेश्चन इस चैप्टर में आता है, समझे। हर एक वैरायटी को हम कवर करेंगे, सब कुछ करेंगे, जितना एग्जाम में बना है अभी तक, आएगा 2-4 साल में जितना भी हो सकता है सब कुछ हम आपको करवाएंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब सबसे पहले टाइम एंड डिस्टेंस में हम पढ़ते क्या सब है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले लीनियर मोशन वाला क्वेश्चन। लीनियर मोशन बोले तो रैखिक गति, जो सीधी रेखा में गति कर रहा होगा, चाहे वो ट्रेन गति करे, कोई आदमी गति करे, वो वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन बनता है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्वेश्चन। अगला बनता है भाई सर्कुलर टाइप वाला, सर्कुलर मोशन। और इसमें पढ़ना हमको क्या सब? ट्रेन वाला चैप्टर, रेलगाड़ी वाला, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी पढ़ना है। अगला एक चीज पढ़ना है आपको, बोट एंड स्ट्रीम। नौधारा वाला चैप्टर। आगे आपको पढ़ना है रेस। ये सब अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और बात करें और क्या पढ़ना, आप प्रैक्टिकल आधारित वाला, प्रैक्टिकल लाइफ पे, प्रैक्टिकल लाइफ। प्रैक्टिकल लाइफ करने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए दो आदमी का मन हुआ मिथिला हाट पे मिलने का, खुश है सब, मिलने का मन हुआ, घड़ी में समय देखे, अभी बज रहा था, मान लीजिए 10 बज रहा है, ठीक, फोन किए उसको कि ठीक भाई 1 बजे आ जाइए, कहाँ? मिथिला हाट पर, ठीक है। 1 बजे का टाइम फिक्स हो गया, हम भी यहां से निकले, वो भी उधर से आई, हाय हेलो हुआ, नाश्ता पानी हुआ। तो इस टाइप का क्वेश्चन, जब भी हम मीटिंग वाला यानी मिलने वाला क्वेश्चन करते हैं, उस समय वाला क्वेश्चन में टाइम को क्या होता है? कांस्टेंट माना जाता है। क्यों माना जाता है अभी हम आगे समझेंगे, इस बात को जरा लिखिएगा कॉपी में। जल्दी लिखिए।
हो गया क्या? हो गया? हो गया? हो गया? चलिए मिटाएं। चलिए देखिए आगे से। हाल ही में हमने कौन सा चैप्टर खत्म किया है? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में हम बताए थे कि वर्क बराबर फॉर्मूला कथी होता है? एफिशिएंसी इंटू टाइम। इसी प्रकार यही से हमने शुरुआत किया था ना टाइम एंड वर्क का। सबसे पहला बात यही बताए थे कि किसी का एफिशिएंसी जितना होगा टाइम से अगर गुना कर देते हैं तो क्या निकल जाता है? टोटल काम निकल जाता है। उसी प्रकार आपने पढ़ा होगा स्पीड बराबर क्या पढ़ा है बताइए? स्पीड बराबर क्या पढ़ा है आपने? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेरी गुड। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये चीज बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। स्पीड बोले तो क्या? चाल, और डिस्टेंस बोले तो दूरी, और टाइम बोले तो समय। ये बात भी हम बचपन से जानते हैं कि किसी भी चीज का चाल निकालना है हमको। कोई चीज कितना चला, कितना समय में चला, समय से अगर भाग दे देते हैं तो क्या निकल जाता है? चाल। अब स्पीड के बारे में तो हम लोग जानते हैं, किसे कहते हैं स्पीड? जितना रफ्तार से मान लीजिए गाड़ी उड़ाते हैं उसको स्पीड कहते हैं। जितना दूरी हमने तय किया वही तो दूरी है, और जितना समय में किया वो समय। बात क्लियर? लिखिए इस बात, एक एक बात समझते जाइए, फिर क्वेश्चन का गर्दा उड़ाएंगे। कॉपी लेकिन अच्छा से बनाइएगा। हाँ, फिर कह देते हैं जिंदगी में अगर दोबारा नहीं पढ़ना पड़े तो कॉपी बढ़िया से बना लीजिए। मान लीजिए धूप में आते आते करिया गए तो हमारे पास उपाय है, क्रीम लगा लेंगे, फेशियल करवा लेंगे, चमक जाएंगे। लेकिन कॉपी करिया गया तो समझ जाइए जिंदगी करिया जाएगा। समझे कि ना? इसलिए कॉपी आपका बढ़िया होना चाहिए। हो गया? जल्दी लिखिए। हो गया क्या? बोलिए ना। हो गया? चलिए देखते हैं ध्यान से, आगे चलते हैं। इसी को शॉर्ट में अगर लिखना है तो लिख लीजिए ना, S बराबर क्या हो जाएगा? D बटा T। इस चीज को लिख लीजिए। हो गया? मिटाएं? चलिए देखिए ध्यान से। अब इंपॉर्टेंट बात समझिएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है? अभी हम पढ़े S बराबर क्या पढ़े? D बाई टी। अब एक बात हमको जरा बताइएगा, जो डिस्टेंस होगा वो स्वाभाविक बात है भाई, किलोमीटर में भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है, मिलीमीटर में हो सकता है, डेसीमीटर में दे सकता है, आपको माइल्स में दे सकता है। लेकिन अधिकतर हम लोग क्या जानते हैं? किलोमीटर और मीटर। लेकिन आजकल का बात करें अगर एग्जाम का, तो वो माइल्स में दे देगा क्वेश्चन, सेंटीमीटर में दूरी को दे देगा, मीटर में दे देगा। समझ गए क्या? इस चीज को भी याद रखना है कि हमको दूरी जो है किसी भी चीज में आ सकता है। ये नहीं दिमाग में दिखाना है कि दूरी बोले तो खाली किलोमीटर और मीटर, ये नहीं। लिख लीजिएगा डिस्टेंस किस किस में आ सकता है भाई? किलोमीटर में आ सकता है, मीटर में आ सकता है, सेंटीमीटर में आ सकता है, मिलीमीटर में आ सकता है, और क्या में आ सकता है? माइल्स में आ सकता है। मील जिसको कहते हैं माइल्स में आ सकता है, बहुत सारा में आ सकता है। बात क्लियर है? इसी प्रकार टाइम का बात करें तो टाइम किस किस में आ सकता है हमको बताइए? केवल जानते होंगे आप लोग मिनट में आ सकता है, घंटा में आ सकते हैं ना, जानते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि सालों में दे सकता है आपको, ईयर में बात कर लेगा आपसे। नहीं समझे? ईयर में बात कर लेगा, मंथ में बात कर लेगा कि एक मंथ में 5 किलोमीटर दूरी चलता है, लीजिए। नहीं समझे? हाँ, तो मंथ में हो सकता है, डे में हो सकता है, एक दिन का बात कर लेगा।
या हो सकता है क्या घंटा में हो सकता है, और क्या हो सकता है बताइए, मिनट में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, और भी बहुत सारा कुछ हो सकता है। इस बात को समझे कि नहीं? अब देखिए ना, सबको हम रिलेट कर सकते हैं, किलोमीटर प्रति ईयर, किलोमीटर मीटर प्रति ईयर, सेंटीमीटर प्रति ईयर, मिलीमीटर प्रति ईयर, माइल्स प्रति ईयर, नहीं कर सकते हैं क्या? इधर से करेंगे मीटर प्रति ईयर, मीटर पर मंथ, मीटर पर डे, मीटर पर आवर, मीटर पर मिनट, मीटर पर सेकेंड। जानते हैं कि नहीं? तो किसी भी चीज में आपको दे सकता है, इस बात को लिखिएगा। हो गया क्या? हो गया। चलिए अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, मुद्दा की बात अब शुरू होता है। मुद्दा की बात अब अभी बताइए हमको, अभी आपने क्या पढ़ा? एक तो पढ़ा स्पीड, दूसरा डिस्टेंस, और एक क्या टाइम। ये चीज पढ़ा आपने, स्पीड के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, टाइम के बारे में। यानी यहां से हमको पता चला कि जो भी भाई स्पीड, डिस्टेंस और टाइम वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें तीन चीज मिलेगा हमको जानकारी। यानी ये तीन वेरिएबल है, तीन वेरिएबल है, कभी इसको कांस्टेंट कर देगा, कभी इसको कर देगा, कभी इसको कर देगा। हम मान लिए पहला केस बनाते हैं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट हम मान लीजिए डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिए, डिस्टेंस दूरी को कांस्टेंट कर दी। अभी आपने स्पीड बराबर क्या पढ़ा है भाई? स्पीड बराबर क्या पढ़ा है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम क्या कहें कि डिस्टेंस हमारा सेम है, समान, डिस्टेंस हमारा समान है। तो अभी बताइए, डिस्टेंस अगर हम समान कर दिए तो ये स्पीड जो होगा टाइम पर कैसा निर्भर करेगा, उल्टा कि सीधा? उल्टा। हमारा पता नहीं चलता है उल्टा निर्भर करेगा कि सीधा। एग्जाम्पल से समझिए, हम कहे जो हमें वो दौड़ प्रतियोगिता करवाने जा रहे हैं, कौन सब इसमें से भाग लेगा? हाथ उठा रहा है। एक बात कह दिए कि ये 5 किलोमीटर का हमको दौड़ प्रतियोगिता करवाना है, 2 आदमी का दौड़ है, तो हमको बताइए कि दोनों आदमी को 5-5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। यानी दोनों के लिए डिस्टेंस क्या है? सेम। अब बात आया डिस्टेंस सेम है तो प्राइज के जीतेगा? जकर चाल ज्यादा होगा ओकरा समय कम लगेगा, जकरा समय ज्यादा लग रहा है मतलब चाल क्या होगा? बात समझ में आया? यानी यहां से हमको सीधा पता चला ये एस जो है उल्टा निर्भर करेगा किस पर? टी पर। अनर से समझिए, समझ रहे हैं? स्पीड ज्यादा, टाइम क्या कम, टाइम ज्यादा, स्पीड। ये बात समझ में आया कि नहीं? यहां से हम ऐसे भी लिख सकते हैं S1 बटा S2। देखिए तो वीडियो में ना कट रहा है, आ रहा है ना? S1 बटा S2 लिखेंगे, नीचे वाला दिक्कत हो रहा है, चलिए थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ये वाला सब आ रहा है कि नहीं? ये वाला बात, चलिए ठीक है, ऊपर कर देते हैं, यहां पर लिख देते हैं, यहां पर समझ लीजिए। अगर हम कह दे कि अगर S1, एक स्पीड है हमारा S1, दूसरा स्पीड है हमारा S2, ये जो इसका जो रेशियो बनेगा उल्टा बनता है टाइम के साथ, तो ऊपर में रेशियो किसके साथ बनेगा? T2 और T1 के साथ। ये बात समझ में आ गया? दोनों बात समझ में आया? यानी जब भी क्वेश्चन में डिस्टेंस का बात कांस्टेंट का करेगा तो समझ जाना है दिमाग में तुरंत कि स्पीड उल्टा निर्भर करेगा किस पर। बात समझ में आ गया? लिखिए,
हो गया? हो गया क्या? चलिए अब पहले लिख लीजिए आराम आराम से, देखिएगा एस टी अनर वनर ने हो, एकदम वही होना चाहिए। एकदम देख देख के छापिए। हो गया? देखिए अब इस टाइप का पर्व तो लिए हम, लेकिन इस टाइप का उपयोग हम किस टाइप के क्वेश्चन में करेंगे? आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि एक रेलगाड़ी है, दो व्यक्ति को पार करता है। अब हमको बताइए, मान लीजिए ट्रेन है, हम यहां पर खड़े हैं, हमको जो पार करेगा, ट्रेन अपने डिस्टेंस के बराबर दूरी तय करेगा हमको पार करने में। इसका मतलब क्या हुआ? और एक आदमी यहां पर और खड़ा है, वो जो पार करेगा तो ये ट्रेन है, ट्रेन अपना दूरी तय करेगा, समझे कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि दूरी क्या है, दोनों के लिए समान है। तो उस वाला केस में अगर दूरी समान है तो स्पीड का किसके साथ रिश्ता बनाएंगे? टाइम के साथ। लेकिन कैसा रिश्ता? उल्टा। बात समझ में आ गया? नीचे हम एग्जाम्पल लिख लीजिए ना, कहीं ऊपर घुसका देते हैं। लिख लीजिए। हो गया क्या? देखिए जब एक रेलगाड़ी आदमी को क्रॉस करता है ना, तो आदमी का दूरी नहीं काउंट होता है, रेलगाड़ी का दूरी काउंट होता है, समझे कि नहीं? लेकिन यहीं पर अगर एक रेलगाड़ी दूगो पुला को क्रॉस करे तब सिस्टम उल्टा हो जाता है, वहां पर स्पीड समान होता है, समझे? अब पुला का दूरी तो भाई कुछ ना कुछ दूरी होता है ना, इसमें थोड़े कितना टाके पुला होता है, इतना टाके पुला देखे हैं? है ना, देखे हैं? हाँ। दूसर केस बनाए, दूसर केस बनाए क्या? चलिए देखिए, चलिए देखिए ध्यान से, केस नंबर 2। अगर मिटा देते हैं यार, नीचा कट जाता है। इधर देखिए ध्यान से, ओ हेलो पीछे, यानी देखिए इधर केस दूसरा है। इस केस में हम कहे स्पीड को हम कांस्टेंट कर देते हैं, स्पीड समान। अब आप ये पढ़े हैं आप, स्पीड बराबर क्या होता है बताइए? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये ना जानते हैं? अगर हम डिस्टेंस बराबर आपसे पूछे तो क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। हम किसको समान किए हैं? स्पीड को। तो यहां पर आप बताइए कि डिस्टेंस टाइम पर कैसा निर्भर कर रहा है, सीधा कि उल्टा? सीधा निर्भर कर रहा है। समझ में नहीं आया हमको सर, फिर से वो दौड़ करवाते हैं। इस बार हम कहे कि दो आदमी है जिसका स्पीड दोनों का समान है, तो स्वाभाविक बात है जो ज्यादा दौड़ेगा ओकरा टाइम ज्यादा लगेगा। दोनों का तो चाल बराबर है ना यार, हम भी 20 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहे हैं, वो भी 20 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रही है। बात क्लियर? तो जब दोनों आदमी दौड़ना स्टार्ट किए, एगो तो हुकुकी आ गया, नहीं समझे बात? हम दौड़ते रह गए, स्वाभाविक बात है हमारा स्पीड क्या है? समान है। तो हम ज्यादा दूरी अगर दौड़ रहे हैं तो समय भी क्या लग रहा है? ज्यादा लग रहा है। कम दूरी दौड़ रहे हैं, समय भी कम लग रहा है। इसका सीधा मतलब हुआ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निर्भर करता है, यानी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टी के।
बात समझ में आ गया। यहां से अगर रिलेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा, d1 बट्टा d2 बराबर t1 बट्टा t2। ये सीधा निर्भर करता है, लिख लीजिए। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ज्यादा दूरी ज्यादा समय, कम दूरी कम समय, दोनों बात एक ही है। इस टाइप के क्वेश्चन कैसा पूछेगा, रेलगाड़ी दो पुल को पार करने वाला टाइप का क्वेश्चन। बस अभी ऐसे ही बता रहे हैं, आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां तो हम याद दिलवे करेंगे, ये पढ़ाए थे हम आपको। हो गया क्या, हो गया, चले आगे। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, मिटाए, चलिए देखिए। तीसरा केस बनाइएगा, तीसरा केस, केस 3। अभी तक हम 3 वेरिएबल में से 2 कांस्टेंट पढ़ चुके हैं। एक केस में पढ़े डिस्टेंस कांस्टेंट, दूसरा केस में पढ़े स्पीड कांस्टेंट, और तीसरा केस में क्या कांस्टेंट होगा, टाइम, टाइम समान। अब ये आप बताइए, स्पीड बराबर आपने क्या पढ़ा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम इस केस में क्या समान करने जा रहे हैं, टाइम। अब बताइए, स्पीड सीधा निर्भर करेगा डिस्टेंस पर कि उल्टा, सीधा निर्भर करेगा। हमको समझ में नहीं आया, फील करिए, फील कैसे करेंगे। हम कहे कि फिर से 2 रनर को लाए हम पकड़ के, कहे कि दुनू कान खुल के सुन लो, दोरा दुनू के 2 घंटा तक दौड़ना है। कहा कि ठीक है सर, हम कहे ठीक है तो तैयार हो जाओ। तो अभी लोग बताइए, जब दोनों दौड़ेगा, भाई स्वाभाविक बात है, जकर ज्यादा स्पीड होगा वो क्या करेगा, ज्यादा दूरी दौड़ेगा। जकर स्पीड कम होगा वो दूरी क्या करेगा, कम दौड़ेगा, क्योंकि टाइम तो बराबर है ना, दोनों के लिए कांस्टेंट है ना। बात समझ में आया। इस टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो मिलने वाला क्वेश्चन। जब मिलने का बात होगा, कहेगा कि हम चले दिल्ली के लिए, रास्ते में हमको गाजियाबाद से पहले ही एक आदमी से मिलना था, मिलते हुए फिर इधर से गए। मिलने का जब भी बात होगा, मीटिंग टाइप वाला क्वेश्चन, उस केस में हमारा ये वाला कंसेप्ट काम आता है, यानी समय समान वाला। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, यहां से अगर रेशियो पहले बना लीजिए, यहां से बनाइएगा तो क्या बनेगा, S1 बटा S2 बराबर T1 बटा T2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ D1, अच्छा D है। मिलने वाला सवाल, हो गया क्या, हो गया। हो गया, चले आगे। चलिए अब एक कंसेप्ट पढ़ाते हैं हम आपको, ध्यान से सुनिएगा। मिटाएं, मिटाएं इसको। चलिए देखिए, बताइए, तीनों केस दिमाग में छप गया,
तीनों केस क्लियर हो गया कि किसी को डाउट है तो अभी बोल दीजिए, तो अभी हम फरिया देंगे। किसी को डाउट है तीनों में से कुछ भी? किसी को तो ये भी नहीं पता है हमको डाउट है कि नहीं है? हद है, नहीं है डाउट? चलते हैं आगे, चलिए एक कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट करके हेडिंग लगाइएगा। हाल ही में अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ के आए हैं? टाइम एंड वर्क। और वहां पर एलसीएम मेथड से हमने सारा टाइम एंड वर्क को पढ़ा है, यही ना पढ़े हैं? एलसीएम क्वेश्चन, एलसीएम मेथड से लगभग 90% क्वेश्चन को हमने डील किया है। टाइम एंड वर्क हम क्या करते थे? एलसीएम मेथड वहां पर लगाया जाता है जहां रिश्ता सीधा ना होकर के कैसा हो, उल्टा वाला बात करे। टाइम एंड डिस्टेंस में भी लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्टेंस को कांस्टेंट करके देता है। मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्टेंस पे ही बनाया जाता है। टाइम पे भी बनता है लेकिन कम बनता है, स्पीड कांस्टेंट में भी कम बनता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन डिस्टेंस पे बनाया जाता है। बात क्लियर? हमने एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन को देखा था। वर्क बराबर क्या होता था भाई? एफिशिएंसी इनटू टाइम। हमने यहां पर देखा था जब समान वर्क का बात करता था तो एफिशिएंसी उल्टा निर्भर करता था किस पर? टाइम पर। ये जब कांस्टेंट होता था समान काम का, ये तो भाई अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अभी भी पढ़ के आए हैं टाइम एंड वर्क। जब वर्क समान होता था तो एफिशिएंसी उल्टा निर्भर करता था टाइम पर। हम क्या कर लेते थे? T1 और T2 का एलसीएम निकाल के यहां पर क्या निकाल लेते थे? वर्क निकाल लेते थे, और यहां पर भाग देके E1 और E2 निकाल लेते थे, यही ना करते थे? यहां पर एलसीएम होता था किसका? एलसीएम T1 और किसका? T2 का। ये हमारा टाइम होता था, ये हमारा वर्क होता था, और ये क्या होता था? एफिशिएंसी। क्यों ऐसा करते थे? क्योंकि यहां भी कैसा रिश्ता है? उल्टा, उल्टा रिश्ता। तो आप ही बताइए, अभी टाइम एंड डिस्टेंस में भी हम उल्टा रिश्ता बताए हैं। कब? जब डिस्टेंस समान होता है, बताए हैं ना? जब डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है तभी हम क्या बताए? स्पीड जो होता है उल्टा निर्भर करता है किस पर? समय पर। तब आप ही बताइए, यहां पर S1 और यहां पर S2 का अगर एलसीएम ले ले तो बीच में क्या मिलेगा? जो चीज कांस्टेंट होता था वही चीज तो मिलता है। तो यहां पर क्या मिलेगा बीच में? दूरी, यानी डिस्टेंस मिलेगा। और यहां पर T1 और T2 मिलेगा। ये डिस्टेंस कैसे मिला? एलसीएम लेके मिला। किसका किसका? S1 या S2 का। ऐसा भी तो दूसरा केस में बनाया जा सकता है कि दूसरा केस में ऐसा बना ले कि यहां पर T1 T2 का आपको दिया हो तो T1 और किसका? T2 का रेशियो ले लेंगे तो यहां पर फिर से डिस्टेंस मिलेगा। इस बार यहां क्या मिलेगा? S1 S2। बात क्लियर हो गया दोनों? लिखिए। हो गया? हो गया? लिख लिए क्या? लिख लिए? चलिए अब हेडिंग लगाइएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात,
देखिए याद रखने वाली बात, अब क्या सब बात है जो याद रखना है अभी दिखाते हैं हम आपको। हो गया, चलिए देखिए ध्यान से। पहला बात आपको ये याद रखना है कि जब भी 18 किलोमीटर प्रति आवर दिखाई दे, समझ जाना है इसका मान होता है 5/5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड, समझ में आ गया। अगर यहां पर दिख जाए 5 मीटर पर सेकेंड, तुरंत समझ में जाना है इसका मान होता है 18 किलोमीटर प्रति आवर। ये कैसे काम आएगा? जैसे अगर क्वेश्चन में दे दिया 72 किलोमीटर पर आवर को, 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदले, सीधा दिमाग में आना चाहिए 18 चौका तो 5 चौका 20 मीटर पर सेकेंड हमारा उत्तर होगा। ये कहां से आया? आप किलोमीटर प्रति आवर को गुना भाग करके घर पर करिएगा, आपको ये चीज मिल जाएगा रिजल्ट। समझ में आया? उतना तो यार कर ही सकते हो ना, समझे? तो ये बात आपको याद रखना है। लिखिए, छाप दिए, छापिए जल्दी। हो गया? हो गया क्या? चलिए आगे चलते हैं। इधर देखिए, लेकिन ये तो गुणज में था तो हमने आसानी से कर लिया, लेकिन अगर गुणज में नहीं होता तब अगर 72 ने देके 71 रहता, भाई स्वाभाविक बात है दशमलव में बनेगा। उसके लिए दूसरा बात याद रखिएगा, अगर यहां पर मान लीजिए x है, x किलोमीटर प्रति आवर, इसको अगर आपको मीटर पर आवर में, मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो ये x तो रहेगा ही रहेगा, और ये देखिए 5 यहां था, बट्टा में क्या आ जाएगा 18, यानी 5/18 से हम गुना कर देते हैं किसी भी चीज को तो किस में बदल जाता है? मीटर प्रति सेकेंड में। बात क्लियर? अगर यहां पर मान लीजिए y मीटर पर सेकेंड रहता, अगर इसको हमको किलोमीटर प्रति आवर में बदलना है तो इस y को गुना कर देंगे किससे? 18/5 से गुना कर देंगे तो ये बदल जाएगा किलोमीटर प्रति आवर। दोनों बात को याद रखना है। बात क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। 18 किलोमीटर पर आवर देख के तुरंत दिमाग में याद आना चाहिए 5 मीटर प्रति सेकेंड। 5 मीटर प्रति सेकेंड देख के तुरंत याद आना चाहिए 18 किलोमीटर प्रति आवर। अगर किसी भी चीज को किलोमीटर से मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो उस चीज में 5/18 से गुना कर दे। अगर किसी भी चीज को मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से गुना कर दे। बस इतना ही बात याद रखना। बात समझ में आ गया? लिखिए, हो गया? हो गया क्या? देखिए कई बार वो चीज टेक्नोलॉजी समझाते हैं, कई बार जो है सो इधर देखिए, देख रहे हैं, कई बार जब हम मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति आवर में जाते हैं तो ऊपर में क्या मिल रहा है 18, तो कई बार हम क्या करेंगे 18 वाला सीधे भागा 9 देख के आंसर में टिक कर देंगे, तो घबराना नहीं है। समझ में आया है कि 18 में क्या आता है 9। मीटर से कंडीशन है, मीटर से किधर होना चाहिए? किलोमीटर के तरफ। जब भी क्वेश्चन में मान लीजिए रहता कुछ हो कि एगो डाटा दे देता, उसको कहता किलोमीटर प्रति आवर में बदलो, हमारे दिमाग में चलने लगता कि 9 से मल्टीपल वाला होगा हमारा आंसर। सीधे ऑप्शन में देखेंगे 9 से कटे वाला क्या हो, सीधे खत्म, बस खत्म। अगर मान लीजिए 2-3 गो हो जाता तो सोल्व कर लेते। समझ गए? हाँ, लिखिए जल्दी इस बात को। हो गया? चलिए देखिए, एक बात और याद रखना है। देखिए
एगो याद करने का हमको, आपको देखिए इधर सुन लीजिए, एगो याद करने का टेक्निक बताते हैं। हमको बताइए, ये किलोमीटर ज्यादा बड़ा यूनिट होता है कि मीटर प्रति सेकंड ज्यादा बड़ा होता है? किलोमीटर ज्यादा बड़ा होता है। तो देखिए बड़ा से हम किधर आ रहे हैं, छोटा के तरफ, तो ऊपर का में छोटा है तो छोटका से गुना करेंगे। याद आ रहा है? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अब देखिए यहाँ पर छोटका से हमको बड़का जाना है तो ऊपर में बड़का, लेकिन छोटका बड़का क्या है? एगो 5/18, 18/5 ही नहीं कि छोटके बड़का भूला जाइएगा तो गड़बड़े हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? हाँ, तो दूसरा बात लिखिए, तीसरा बात। तीसरा बात हो सकता है ना यार कि मीटर प्रति सेकंड नहीं देके दूसरा चीज सोच रहा होगा, मीटर प्रति मिनट भी तो दे सकता है। एक बात और ये आपको याद रखना है कि अगर 50 मीटर, ये मीटर है और ये क्या है? मिनट है। 50 मीटर प्रति मिनट बराबर होता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इस बात को भी आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। 50 मीटर प्रति मिनट बराबर कितना? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कहां से आता है? मिनट को मीटर को किलोमीटर में बदल लेते हैं और फिर से ये मिनट को घंटा में बदल लेते हैं। घर पर गुना भाग करिएगा, इतना तो आपको आता होगा, आ जाएगा। नहीं तो सिर्फ रिजल्ट को याद रखिए। बात क्लियर हो गया? हो गया बात क्या? हो गया क्लियर? चलिए वो बात समझिए, मिटाएं। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। यहां तक में किसी को डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। डाउट है तो पूछिए, नहीं है डाउट। अगला हेडिंग लगाइए, रिलेटिव वेलोसिटी। सापेक्षिक चाल बोलते हैं इसे। सापेक्षिक चाल, सापेक्षिक चाल। आपने मान लीजिए अभी से अभी तक में दो डायरेक्शन को देखा होगा, या तो अपने तरफ लोगों को आते देखा होगा या अपने ही तरफ चलते देखे होंगे, दुई न दिशा देखे होंगे, है कि नहीं? या तो आप जिधर जा रहे हैं उधरे वो चलता होगा, या आप चल रहे हैं उधर वो चल रहा होगा उधर। फील करने वाला बात दो गो, एगो है अपोजिट यानी विपरीत दिशा, विपरीत दिशा जिसे बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन। ध्यान से सुनिए, एगो ये है इधर के तरफ चल रही है, क्या बोल रहे हैं? अरे कोई है ओकरा से आपको कौन मतलब है? ये एगो इधर के तरफ चलती है। अपोजिट का मतलब तो यही हुआ ना, ये इधर के तरफ और ये इधर के तरफ। हम मान लिए इसका चाल x है और इसका y। ध्यान से सुनिए, इसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या बनेगा? थोड़ा आप ही लोग सोचिए, दोनों एक ही तरफ हम जा रहे हैं, जुड़ेगा कि घटेगा? जरा आप लोग बताइए हमको, घटेगा कि जुड़ेगा? जुड़ेगा। एगो बात फील करिए, हम वो नहर से पूरा जोड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अब वो नहर से दौड़ते हुए आ रहा है, आपको लगेगा कि वो भी बहुत स्पीड में आ रहा है, हम भी बहुत स्पीड में जा रहे हैं। रोड पे गाड़ी चलाते होंगे, आप भी एक्सीलेटर मारे हैं एकदम 200 स्पीड से, वनरों से 200, लग रहा होगा कि यार कितना स्पीड में आएगा। तब देखिएगा, एगो बात जानते हैं, जब भी एक्सीडेंट में आमने सामने का टक्कर होते हैं तो उसमें देखिएगा खतरनाक एक्सीडेंट होता है। क्या है? डबल वेलोसिटी से टकराया। एगो बात कह देते हैं, अगर आपको पीछे से आके कोई ठोका है तो कम एक्सीडेंटल चांस होता है, उसमें मरने का चांसेस कम होता है। समझे कि आप भविष्य खराब है तो रोडों पर से गिरेंगे तो मरेंगे, है कि नहीं? नहीं समझे? हाँ,
लेकिन जो फिजिक्स कहता है वो बात हम बताएं। हम भी इधर से आ रहे हैं, आप भी इधर से जा रहे हैं, तो दोनों रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा स्पीड आपको महसूस होगा, यानी दोनों आपस में जुड़ेगा। ये रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव, देखिए रिलेटिव वेलोसिटी कहिए या स्पीड कहिए, दोनों बात क्या है, एक ही है। तो इस केस में दोनों जुड़ जाता है। दूसरा लिखे ना इसको, उसके बाद समझा देते हैं उसको। अब आपका मर्जी है। अगर गर्दन कनी टेढ़ है, ओकरा से झगड़ा हुआ था इसलिए, हाँ तो सब पर ध्यान नहीं रखिएगा। घुमा लिया है मुड़ी इधर तरफ। सावन को लेके झगड़ा है। कल बोला था मेला चलने, लेकिन वो आ गया था हमसे क्लास करने, समझे, इसी बात को लेके कैसे आया है। हाँ हो गया, हो गया क्या, चलिए मिटाते हैं। चलिए पहला केस पढ़ लिया हमने, विपरीत दिशा। अब दूसरा केस कौन है हमारा, समान दिशा, यानी सेम डायरेक्शन। समान दिशा। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा, ये भी यहां से चलना प्रारंभ की एक्स वेलोसिटी से, और ये भी यहीं से प्रारंभ की वाई वेलोसिटी से, दोनों समान दिशा में है। इस बार रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, घटेगा कि जुड़ेगा, घटेगा। इसको बड़ा कर लीजिए। हो गया। इन्हें कहिएगा कि वो दोनों कहां गया, बोले ना झगड़ा हो गया तो विपरीते में भी पसंद करेगा ना, समान दिशा में चलेगी दोनों, नहीं चलेगी, झगड़ा खत्म होगा तब ना। हो गया। चलिए इसी के साथ हम बेसिक क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, यहां तक में किसी को डाउट थोड़ा सा भी तो बोलिए, अभी हम आपके बातों को सुनने के लिए तैयार है और आपको जवाब भी देंगे। ऑनलाइन वाला को, उन लोगों को कोई डाउट नहीं, मस्त पढ़ रहा है उसे। चलिए आगे लिखिएगा एक क्वेश्चन। लिखिएगा, रमेश 10 मिनट में, रमेश 10 मिनट में 1200 मीटर की दूरी तय करती है। रमेश 10 मिनट में 1200 मीटर की दूरी तय करती है, करता है। हो गया। रमेश की गति क्या है, रमेश की गति क्या है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, 0 लेवल का। ऑप्शन तो पहले देख लीजिए, ऑप्शन उधर किस में दिया हुआ है, मीटर प्रति मिनट में, लेकिन क्वेश्चन है किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर इतना आसान था, लिखिए 7.2 किलोमीटर पर आवर। बी ऑप्शन है 120 किलोमीटर पर आवर। सी ऑप्शन है
1.2 किलोमीटर पर आवर। डी ऑप्शन है आपका 72 किलोमीटर पर आवर। बोलिए, सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन। कौन सा? ए नंबर ऑप्शन, ए नंबर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप लोग भी बनाइए सब लोग। ऑप्शन ए, शाबाश। हो गया। चलिए देखिए हम बनाते हैं। क्या पूछा है? गति पूछा है, वही ना पूछा है। स्पीड बराबर आप क्या जानते हैं भाई? डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम अभी बार बार लिख रहे हैं, लिखेंगे नहीं हम आगे चल के। आपको ये चीज समझ में आना चाहिए। अब अभी एक दो बार लिखेंगे, दिमाग में सेट हो जाएगा। तो बताइए डिस्टेंस कितना दिया था, कितना चला था रमेश? 1200 क्या मीटर। और टाइम उसको कितना लगा था? 10 मिनट। ध्यान से सुनिए, ये 10 मिनट, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 120 मीटर प्रति मिनट। लेकिन ऑप्शन के तरफ गए, कहीं था ही नहीं। उधर ऑप्शन में था किलोमीटर प्रति घंटा में। लेकिन अब ये हम बताए थे मीटर प्रति मिनट वाला रिलेशन, क्या बताए थे? 50 मीटर प्रति मिनट बराबर होता है 3 किलोमीटर पर आवर। पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? इसी दिन को दिखाने के लिए हम पढ़ाए। तो आप ही बताइए 120 मीटर प्रति मिनट बराबर कितना होगा? अब ध्यान से सुनिए, इसको कैसे डील किया जाए। इधर से सुनिए, एक एक नियम क्या कहता है, इसको इससे गुना होगा। इधर सुन लीजिए, इसको इससे गुना होगा। भाई ये चीज सब कर लेता है, लेकिन इसमें टिक करना होशियारी है, पसीना निकल जाता है, समझे। इधर से 3 आई, 12 में भी 3 है, 120 में 3 है ना, तो 3 3 बनेगा, तो 9 से कटने वाला हमारा आंसर होगा। ये 9 से नहीं कटेगा, ये भी 9 से नहीं कटेगा। अभी भी हमारे पास 2 ऑप्शन बचा हुआ है। अब इधर जरा ध्यान से देखते हैं। 50 गुना होता तो 100 होता, यानी दुगुना से थोड़ा ज्यादा। तो इधर भी 3 दूना 6 होता तो 6 के आसपास, यानी 6 से थोड़ा ज्यादा, 6 से थोड़ा ज्यादा ये है, खत्म। बोलिए, बात समझ में आया क्या? नहीं समझे? कैसे बनाए थे? काट खुट के एकदम। हाँ, वेरी गुड, ये सब सीखिए। बात समझ में आया? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो ये चीज इंपॉर्टेंट था। वहां पर जहां लिखे हैं वहां पर बीबीए लिख दीजिएगा, मस्ट बीबीए। ये चीज बहुत काम आता है टाइम एंड डिस्टेंस में, बचाएगा आपको कैलकुलेशन से। बोलिए, क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन लिखिएगा। एक ट्रेन द्वारा एक ट्रेन द्वारा 5y - 1 5y - 1 5y - 1 घंटे में तय की गई दूरी 5y - 1 घंटे में तय की गई दूरी 125y क्यूब 125y क्यूब -1 किलोमीटर है। ट्रेन की गति क्या है? ट्रेन की गति क्या है? यह भी लाजवाब क्वेश्चन। देखिए, अलजेब्रा से कनेक्ट किया क्वेश्चन, अलजेब्रा से बनाया है।
ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन ए है आपका 5y³ माइनस 1 किलोमीटर पर आवर। बी ऑप्शन है 5y + 1 किलोमीटर पर आवर। 25y² माइनस 5y + 1 किलोमीटर पर आवर। अगला ऑप्शन है डी नंबर 25y² + 5y + 1 किलोमीटर पर आवर। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। ऑप्शन डी, जो लोग अलजेब्रा पढ़े हैं वो तो उड़ा देगा, और नहीं उड़ेगा तो अभी हम उड़ाएंगे। हाँ, देखिए ना, आप लोगों का खाली लत लगा हुआ है, नया नया चीज पढ़ते जाए पुरनकी के कुछ हो, ये याद रखता है। पुरनकों को भी थोड़ा सा दिल में जगह दीजिए, नहीं समझे? हो गया? बनेगा कि नहीं? नहीं? चलिए ध्यान से समझिए, क्या निकालना है हमको ये बताइए। निकालना क्या है? स्पीड निकालना है। स्पीड बराबर क्या जानते हैं आप? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया है? 125y³ माइनस का 1, और टाइम कितना दिया? 5y माइनस का 1। अब ध्यान से समझिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब एक बात बताइए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 5y³ माइनस 1 का क्यूब लिख सकते हैं ऊपर वाला को? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, ये तो 5 का क्यूब है, ये y है, y 5y का क्यूब है। बात समझ में आया? और 1 का क्यूब तो 1 होता है, तो उसको हम लिख सकते हैं। बटा में क्या है? 5y और माइनस का 1। ये बताइए AQ माइनस BQ, AQ माइनस BQ बराबर फॉर्मूला क्या होता है? AQ माइनस BQ बराबर क्या होता है? A माइनस B इंटू A² प्लस का B² और प्लस का AB, ये फॉर्मूला होता है। अगर इस A माइनस B को हम नीचे में ले जाए तो ये बनेगा कुछ ऐसा, AQ माइनस BQ बट्टा A माइनस B बराबर क्या बनेगा? A² प्लस का B² प्लस का क्या? AB। अब देखिए एहन वाला ऊपर में है, एहन वाला नीचा में है, केहन वाला आएगा आंसर? एहन वाला। नहीं बुझाया? इसका स्क्वायर क्या बनेगा बताइए? 5y² इधर डायरेक्ट कर दे कि तोड़ के लिखे, 5y का स्क्वायर और प्लस क्या? 1 का स्क्वायर और प्लस क्या? AB यानी 5y। इधर से बन जाएगा कितना? 25y² प्लस का 1 प्लस 5y। कौन सा ऑप्शन में है? इन्हें कहिएगा ओनर एक बाद में है, ओनर 5 जोड़ में है, एक ही चीज। बोलिए समझ में आया? नहीं आया? ई वाला हाई देखिए, इस सौसे को पकड़े आंकड़ा बट्टा में दे दिए, तो आंकड़ा बट्टा में ई आ गया, तो अनहर ये ना बचा है, तो 20 बराबर 20 ना होगा? तो बताइए 20 बराबर 20 होगा। बुझिए क्लियर? हाँ,
ऑनलाइन वाला सब कमेंट करता है वेरी गुड सर। हो गया, जल्दी लिखिए। अब बढ़िया क्वेश्चन है ये, हमारे दिमाग में अगर डाटा क्लियर है तो देख के आंसर मार देंगे हम, नहीं समझे? लेकिन ये फिगर चमकना चाहिए दिमाग में, इसलिए इतना एक्सप्लेनेशन किए, नहीं तो देख के समझ जाते यार ए क्यू है, ये बी क्यू है, हमारा आंसर बनेगा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, दिख रहा था आंसर, खत्म। नहीं समझे? अगर जिस बच्चा का खाली फॉर्मूलो याद होता कि ए क्यू प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी वाला टर्म आता है तो ये तो दिख लेता, तीन गो 2 प्लस है इसमें खाली, हम मान देता। इधर तो माइनस है, फॉर्मूला में माइनस होवे नहीं करता है, इसमें 3 गो टर्म है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, खत्म, इसके वो आंसर है था। बोले क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिएगा। एक कार की गति 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक कार की गति 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। 2 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। 2 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी याद करें। ऑप्शन दे, नहीं है, एन वाला सब नहीं है। 60 मिनट, 60 मिनट नहीं मीटर, 60 मीटर, 20 मीटर, आपका भी नाम इस लिस्ट में नहीं है। 20 मीटर, 20 मीटर, 16 मीटर, 60, वेरी गुड। तीस मीटर, बहुत बढ़िया। बोलिए ना, हो गया, हो गया क्या? चलिए देखिए इधर ध्यान से, आपको निकालना क्या है? आपको निकालना क्या है? दूरी निकालना है, टाइम निकालना है, दूरी निकालना है। आप दूरी बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। हमको टाइम पता है कि कितना सेकंड में निकालना है, 2 सेकंड, ये चीज हमको पता है। अगर स्पीड पता चल जाता तो हमारा काम बन जाता, लेकिन इधर सेकंड में है तो कहीं ना कहीं स्पीडोमीटर प्रति सेकंड में आना चाहिए। दिया हुआ है स्पीड, लेकिन किस में दिया हुआ है? किलोमीटर पर आवर में। अब ये ना बताएं भाई साहब, 18 किलोमीटर पर आवर होता है कितना मीटर पर सेकंड के बराबर? 5 मीटर पर सेकंड के बराबर। तो आप ही बताइए कितना मीटर किलोमीटर दिया हुआ है? 108 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा? 18 छक्के तो 5 छक्के 30 मीटर पर सेकेंड। यहां पर 30 रख ना दीजिए, 30 गुने 2 बराबर 60 मीटर। समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं? अच्छा समझाते हैं। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आगे सेकेंड में टाइम था, इधर भी देखे तो मीटर में है, तो हमको किलोमीटर से किधर आना पड़ेगा? मीटर पर सेकेंड में। एग्जाम में होते सीधा देखते 108 है, 18 छक्के 5 छक्के, हमारा दिमाग में बन जाता 30 और 2 से गुना करना था, 5 30 गुना 60 आंसर।
ई वाला पहले लिखिएगा, बाद में ओकरा लिखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ई वाला नीचा में लिखना है, तो पहले आंसर आबाद में क्वेश्चन, वो तो समझाने के लिए हम लिख दिए थे। एक बार और बताएं, नहीं बुझाया? नहीं बुझाया भाई, एक बार और समझ लीजिए। देखिएगा, जिसको नहीं बुझाया देखिए, हमको निकालना है क्या, क्या निकालना है हमको? दूरी निकालना है। दूरी के लिए हम जानते हैं दूरी बराबर होता है फॉर्मूला स्पीड इंटू क्या, टाइम। हमको टाइम दे दिया हुआ है कि 2 सेकेंड में निकालना है। अगर स्पीड के बारे में पता चल जाता, स्पीड पता है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ रखते हैं, तो भाई इधर तो सेकंड में है, इधर भी घंटा में होता, समय तो टेंशन नहीं था। ऑप्शन पे भी देखे, अगर मान लीजिए इधर भी घंटा में होता, किलोमीटर में होता, तब तो इसको हम सेकंड को घंटा में बदल देते। नहीं समझे बात? लेकिन इधर ऑप्शन किस में है, मीटर में। तो भाई हमको दिमाग कह रहा है कि इस किलोमीटर प्रति घंटा वाला चाल को ना तुम अगर मीटर प्रति सेकंड में बदल लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो बताइए 108 किलोमीटर पर आवर था ना जी, और इसमें 5/18 से गुना कर देते हैं तो क्या इसमें बदल जाता है, मीटर पर सेकंड में बदल जाता है। 18 से काटेगा, 18 छक्के 6 पंचे 30, अब आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड आएगा। वही चीज किए हैं जो पहले किए थे, लेकिन हम डायरेक्ट लिंक करके किए हैं, इसमें गुना करके कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्पीड कितना आ गया, 30, 30 गुना कितना डिस्टेंस। अब समझ में आया? अब आया समझ में? तो जैसे समझिए दोनों बातें कि हम नहीं चाहेंगे इस कचरा को आप भरे, सीधा लिंक करना है। 18 किलोमीटर प्रति आवर बराबर होता है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमको निकालना है कितना का, 108 किलोमीटर प्रति आवर का। सीधा देखेंगे इसका 6 गुना, इसका भी 6 गुना, यानी 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। 2 सेकेंड में निकालना है, 2 से गुना कर देंगे, 60 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। बोलिए बात समझ में आया? बोले क्लियर है? किसी को थोड़ा भी डाउट ना? चलिए आगे। लिखिए क्वेश्चन, 3 बस की गति 2:3:5 आरआरबी एनटीपीसी का ये क्वेश्चन है, सीबीटी 2 का। हाँ देखिए क्या पूछा है, 3 बस की गति 2:3:5 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने में इन बस द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? हाँ, इन बस द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन, ये भी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, जो आज हम पढ़े हैं उसी कॉन्सेप्ट। बोलिए, ये नंबर सबका आ गया? अब ये पढ़े हैं, चलिए देखिए ध्यान से, इसीलिए ना कहते हैं दिमाग को रखिए अलर्ट। पहले समझ लीजिए ना, फिर बताइए अपना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझिएगा भाई, टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर इतना आसान चैप्टर नहीं है। सबसे डराने वाला चैप्टर यह होता है, इसका सवाल जो आता है ना एग्जाम में, हालत बिगाड़ देता है।
समझे? कितना आया? इस क्वेश्चन को जरा पढ़िए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, आप ये कहिएगा कि ये हम पढ़े हैं। अब ये क्या कहता है क्वेश्चन? 3 गो बस है, इधर देख लीजिए, 3 गो बस है जिसका स्पीड का अनुपात दिया हुआ है, कितना कितना? 2:3 और क्या 5। अब आगे पढ़िए। समान दूरी यानी डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है यानी समान है। बात बुझाया? आप ये पढ़े थे, डिस्टेंस जब समान होता है तो स्पीड उल्टा निर्भर करता है किस पर? टाइम पर। नहीं पढ़े हैं अभी? तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, आप ही बताइए ना। इसका उल्टा 1/2, 1/3, 1/5। कौन सा ऑप्शन? बनाने वाला क्वेश्चन था, दिमाग में जिसको कंसेप्ट छपल है वो तो उड़ा देगा। बोले किसी भी व्यक्ति को कुछ भी डाउट? हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज से वो खुशखबरी है आप लोगों के लिए, नहीं आप लोग के छोटे भाई बहन के लिए। खुशखबरी ये है कि किसी भी कोचिंग संस्थान में इंग्लिश को लेकर सीरियस नहीं लिया जाता है, समझे? अब वही आगे जाके बच्चा को दिक्कत खड़ा कर देता है। काहे कि सब सोचता है कि यार इंग्लिश पासिंग मार्क है, नहीं क्योंकि कंपलसरी है, नहीं 5 नंबर आएगा 10 नंबर आएगा तो हमारा काम चल जाएगा, उसका मार्क नहीं जुड़ता है। 10th का बात कर रहे हैं, 12th में तो फिर कंपलसरी हो जाता है। तो आज से 4 बजे से अपने कैंपस में इंग्लिश का बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 9th वाला, 10th वाला, 11th वाला, 12th वाला, चारों को कंबाइंड हम पढ़ाने जा रहे हैं। पूछिएगा फीस कितना है? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए। चाहे आप किसी भी कोचिंग में पढ़ते हैं, उससे हमको कोई भी गिला शिकवा नहीं है। आप आइए हमारे कैंपस में, आपको इंग्लिश फ्री का शिक्षा दिया जाएगा। आपको फ्री में आपको पढ़ाया जाएगा आपका ग्रामर, वोकैबुलरी सेक्शन और आपका जो बुक वाला पार्ट है, पोएट्री, प्रोज सेक्शन, ये दोनों सेक्शन, कॉम्प्रिहेंशन सब जितना भी है, समझे? सब कुछ आपको सिखाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। 4 बजे से लेकर ये 6 बजे तक का समय निर्धारित किया गया। 3 महीना का बैच है, 3 महीना में सब कुछ खत्म। नहीं, 11th जूनियर सब के लिए है, समझे ना? हाँ, तो 4 बजे से अगर आप लोग के कांटेक्ट में जो भी भाई बहन वगैरह होगा, उन सबको बोलिएगा कहीं पर हो वहीं पर पढ़ते रहना। ये नहीं बोलना कि कोचिंग छोड़ के आना, नहीं, आप वहां पर पढ़िए, बस इंग्लिश के लिए आना है, पैसा भी तो आपको नहीं देना है ना। हाँ, सब कुछ आपको पेड मटेरियल, सब कुछ प्रिंट आउट, सब कुछ दिया जाएगा आपको। बस पीडीएफ का जो 2-4 रुपया होगा वो आपसे लिया जाएगा, फोटो स्टेट का। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। दो ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात, 2 ट्रेनों के गति के बीच का अनुपात 7:5 है। 2 ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात 7:5 है। हो गया? यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर चलती है, यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर चलती है, तो पहली ट्रेन की गति क्या है? ऑप्शन
ए नंबर, ए नंबर। बनाइए जल्दी। कितना आया? ए नंबर क्या पूछा है आपसे? ट्रेन ए की गति, दोनों का अनुपात कितना दिया है? किसका अनुपात दिया है? स्पीड का। स्पीड गति तो स्पीड में हुआ। हाँ, ये पहला और ये दूसरा, दोगो ट्रेन का स्पीड का अनुपात दिया हुआ है कितना कितना? 7:5। ध्यान से एक बात समझिए, अगर एग्जाम हॉल में हम होते, इधर देखिए, अगर एग्जाम हॉल में हम होते, पूछा है पहला का गति का अनुपात, भाई ये गति का अनुपात है और गति आपसे पूछा है, तो पक्का पहला वाला ऑप्शन किससे कट रहा होगा? 7 से। नजर डालते हैं, ये 7 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा। ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा। खत्म, हमारा आंसर हो जाता। अगर आंसर टिक करने का बात आता तो हम ऐसे कर देते। बात समझ में आ गया? बात है बनाने का, चलिए बना लेते हैं। और आगे क्या कहा था? तो स्पीड हम यहां से निकाल सकते हैं। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बताइए 400 किलोमीटर में 400 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगता है? 4 घंटा। तो बताइए स्पीड कितना का आ जाएगा? स्पीड कितना का? 100। ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ये दूसरा वाला का है ना, तो बताइए दूसरा का स्पीड कितना निकल गया? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना गुना? 20 गुना। तो इसका 20 गुना करना दीजिए, कितना आ जाएगा? 20 सत्ते 140 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब सेकेंड ऑप्शन क्या याद रखिएगा आप? भागा कितना? 7। अब ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन में लगेगा। अब हो सकता था ना कि 7 से कटने वाला 2 ऑप्शन रहता, तो वहां पर तो भाई सोल्व करना पड़ेगा, है कि नहीं? लेकिन जहां लग रहा है वहां तो लगाइए, दिमाग आपका चलवाना है हमको। हो गया? हो गया क्या? अगला लिखिएगा, एक ग्रुप डी का क्वेश्चन करवाते हैं, रेलवे ग्रुप डी का। लिखिए, एक कार, समय देख रहे हैं, समय पर बिल्कुल ध्यान ना दे भाई, यहाँ मलाई चल रहा है, उधर समय, तो कहाँ जाइएगा बताइए। एक कार एक निश्चित दूरी को 36 मील प्रति घंटा, 36 मील प्रति घंटा। अभी हम बताए थे स्टार्टिंग में कि दूरी किसी में भी हो सकता है, चाल किसी में भी हो सकता है, मील में भी दे सकता है, कुछ में भी दे सकता है। समझ में आया कि ना? हाँ, लिख लिए। एक कार एक निश्चित दूरी को 36 मील प्रति घंटा की गति से 2.1/4 घंटों में तय करती है। 2.1/4 घंटों में तय करती है। और दूसरी दूरी को 56 मील प्रति घंटा, 56 मील प्रति घंटा की गति से 1.3/4। दूसरी दूरी को 56 मील प्रति घंटा की गति से 1.3/4 घंटों में तय करती है। हो गया? फिर से दोबारा। और दूसरी दूरी को 56 मील प्रति घंटा की गति से 1.3/4 घंटे में
तय करती है? कार द्वारा तय की गई कुल दूरी, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मील में ज्ञात कीजिए। लीजिए बनाइए। रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। हो गया? हो गया क्या? अरे हो गया। कितना आया? कितना? माथा पर हाथ देके बैठने वाले लोग, कौन दुख है जी आप लोगों को जिंदगी में? हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराइए। कितना आया? क्या मील में निकालिएगा? का है दूरियों तो मीले में निकालना है ना, तो परिवर्तन करने का जरूरत है भाई। मील में दिया है, मील में निकालना है, कोई फर्क पड़ेगा? अब किलोमीटर में देके किलोमीटर में पूछ ले, क्या फर्क पड़ता है? मीटर प्रति सेकंड में होता तब ना टेंशन भाई। मील से मील तो इधर कटिए जाएगा ना, सब मील वाला डाटा तो रहेगा ही। तो ये भी ऑप्शन मीले में है, लिख दे, लीजिए। क्या निकालना है? छोड़िए, फटाफट। क्या निकालना है? दूरी निकालना है। तो बताइए डिस्टेंस बराबर क्या जानते हैं आप? वेलोसिटी इंटू टाइम, ये ना जानते हैं? स्पीड इंटू टाइम। पहला भाग कितना में किया है बताइए? पहला भाग को दूरी किया है तय कितना मील से? प्रति 36 मील क्या दिया हुआ है? प्रति घंटा। ये 36 मील प्रति घंटा कितना समय लगा है? 2.1/4 यानी 4 दूना 8 1 9। ठीक है, यानी एक भाग का दूरी इतना आया ना, प्लस दूसरा का भाग का निकालते हैं। दूसरा भाग कितना स्पीड से? 56 मील प्रति घंटा से। इसको दूरी तय करने में कितना समय लगा? 1.3/4 यानी 4 1 4, 3 कितना? 7/4। इसी को तो सॉल्व करना है यार। दिस दूरी प्लस दिस दूरी बराबर कुल दूरी। 4 से काटिएगा कितना बार में? 9 बार में। 4 से काटिएगा 14 बार में। इधर आ गया 81, इधर आ गया 98। तो बताइए 9 8 17 मतलब 117, 9 179। ऑप्शन नंबर कौन सा पूछा है क्वेश्चन में? बोलिए जल्दी। हो गया? हो गया क्या? तो बोलिए आज का क्लास करके कैसा ठीक लगा?
अगर ठीक लगा हो भाई लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। आज यहीं तक, बाकी का क्लास नेक्स्ट डे यानी कल से। चलिए ठीक है, रहने दीजिए आज। कोई आदमी चढ़ के वीडियो सेव कर दीजिए, सेव कर दीजिए ना उसको।